परिवार चलित, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कथा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी पार्टियां जनसभाओं, चुनाव प्रचार में लग गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे। यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 और अयोध्या के राम मंदिर के बहाने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के सारे पाप भुलाकर उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक सजायाफ्ता जो कोर्ट से जमानत पर है, जो एक मुजरिम है, कांग्रेस के लोग उसके घर जाकर सावन के महीने में उनके घर पर मटन पकाते हैं और लोगों को चिढ़ाने के लिए उसका वीडियो पोस्ट भी करते हैं। लोकतंत्र किसी को खाने से नहीं रोकता है, लेकिन इनकी मंशा कुछ और ही होती है। मुगलों को, राजाओं को हराकर संतोष नहीं मिलता था जब तक वो मंदिर नहीं तोड़ते थे, जब तक वो धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करते थे, उन्हें संतोष नहीं होता था। इसी तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। सावन के महीने में मटन पकाकर उसका वीडियो पोस्ट करके लोगों को चिढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करके लोगों के भावनाओं को चिढ़ा रहे हैं। ये लोग अपने वोट बैंक इस तरह से पक्का करना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल और खास तौर पर कांग्रेस को चैलेंज देता हूं कि वो आर्टिकल 370 को वापस लाकर दिखाए। वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आज लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। ये तो हमारी माताएं बहनें ही बता देंगी कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और सीमा पार से गोलीबारी के डर के बिना चुनाव हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही
जम्मू कश्मीर को भी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत ही कसा है। अब आने वाले 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है। 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास वो तो है। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का मन बदला है। निराशा में से आशा की ओर बढ़े हैं। जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है। इतना विकास यहां हुआ है, चारों तरफ विकास हो रहा है। लोग कहेंगे मोदी जी अरे इतना कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं यहां जो कह रहा हूं, इसके बाद ये लोग गालियों के बौछार लेकर मेरे ऊपर बरस पड़ेंगे, लेकिन जहां लोकतंत्र की बात आती है मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये लोग देश की मान्यताओं पर हमला करते हैं, एक बड़े वर्ग को इस वीडियो से चिढ़ाते हैं। उनकी ये मुगलिया सोच है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि जनता जवाब देती है तो बड़े शाही परिवारों के युवराज को बेदखल होना पड़ता है। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है।